आज का क्या ड्रामा था। जीटी वर्सेस एमआई के बीच में प्योर सिनेमैटिक ड्रामा था। पहले एमआई ने बैटिंग किया और रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन जल्दी आउट हो गए और रोहित शर्मा, फिर सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार तिलक वर्मा भी जल्दी आउट हो गए। सूर्य कुमार 34 रन बनाए। रोहित शर्मा जल्दी आउट होने के बाद फिर उसके बाद तिलक वर्मा के बाद बैटिंग चलती रही न्याल वडेरा के बाद फिर पूरा का पूरा कहते हैं विल जैक्स ने अच्छे रन बनाए, हाफ सेंचुरी मारी, विल जैक्स ने बढ़िया खेले। लेकिन कहते हैं कि मतलब धीरे बहुत कम स्कोर था एमआई का और एमआई काफ़ी स्लो चल रही थी। मतलब कैसे भी लटकते झटकते 155 रन का टारगेट मतलब कि से कर दिया। जी बोस ने अच्छी शानदार 27 रन की पारी खेली और कहीं ना कहीं जी बोस ने मतलब कि बदौलत 27 रन की बदौलत 155 पर तक पहुंचे। लेकिन फिर उसके बाद होता क्या है, जीटी का प्योर सिनेमा होता है और प्योर सिनेमा एक तरह से ट्रेल पिक्चर और एक तरह से आप पिक्चर बोल सकते हो, एक तरह से एक थ्रिलर बोल सकते हो। क्योंकि पहले जब जीटी का मुकाबला शुरू हुआ उसके बाद साई सुदर्शन और उसके बाद शुभम गिल बैटिंग कर रहे थे। 5 ओवर के अंदर ये मान लो कि एक विकेट गिर चुका था, 60 रन के लमसम बना लिए थे और कहीं ना कहीं दोनों लटकते झटकते रन बनाते बनाते मतलब सही स्कोर चल रहा था। 80 रन बन चुके थे, 80-90 रन बन चुके थे 10 ओवर के अंदर और बढ़िया चल रहे थे, बैकअप में चल रहा था। ऐसा लग रहा था शुभम गिल 46 पे खेल रहे थे और उसके बाद जॉस बटलर उनका बखूबी साथ दे रहे थे। लेकिन तभी होता है क्या, तभी होता है मतलब ऐसा लग रहा था धीरे धीरे 112 रन होते हैं और फिर शुभम गिल को आउट कर दिया जाता है 12 ओवर के अंदर। मतलब कि 12 ओवर के अंदर ही जैसी 13 ओवर हो जाते हैं लमसम, हाँ 13 ओवर खत्म हो जाते हैं जब जसप्रीत बुमराह को ओवर मिलता है। फिर उसके बाद कहर आता है क्योंकि शुभम गिल आउट हो जाते हैं। शुभम गिल के बाद फिर जोस बटलर 2 विकेट लगातार जगते हैं, एक शाहरुख खान का और उसके बाद जॉस बटलर का। 2 विकेट झटकते ही फिर बैकअप में आ जाती है। 114 रन रहते हैं और जब दोनों विकेट गिर जाते हैं फिर उसके बाद शुभम गिल भी आउट हो जाते हैं, जॉस बटलर भी आउट हो जाते हैं, शाहरुख खान। फिर उसके बाद बारिश हो जाती है। बारिश होने के बाद 16 ओवर होने के बाद फिर 125 रन हो जाते हैं। फिर डीएलएस मेथड शुरू हो जाता है कि मतलब 15 ओवर के अंदर मतलब कि इतने रन होने चाहिए, 98 रन होने चाहिए। उसमें जीटी आगे रहती है, लमसम वो 130 रन 35 रन बना देती है। 130 रन 130 रन बनने के बाद फिर 6 ओवर का मिलता है। फिर 6 ओवर में 8 रन चाहिए थे। मतलब 14 ओवर तक बिल्कुल मतलब जीटी की तरफ पच था, जीटी जीत रही थी। फिर उसके बाद 6 ओवर में 48 रन चाहिए थे। फिर उसके बाद तेवतिया खेलते हैं। तेवतिया का साथ बखूबी जी कोडिया देते हैं और जी कोडिया और शाहरुख खान वगैरह ये अच्छा मतलब कि सपोर्ट करते हैं। फिर ट्रेंट बोल्ट आते हैं। ट्रेंट बोल्ट ने मतलब जबरदस्त मतलब कि बॉलिंग कराई। फिर उन्होंने 2 विकेट झटक दिए। फिर 2 विकेट झटकने के बाद फिर मुंबई इंडियंस आगे हो गई और फिर डीएलएस मेथड लगा। ऐसे ऐसे मतलब 22 रन के अंदर लमसम 22 बॉल पे 30 रन चाहिए थे। ऐसे धीरे धीरे चलते रहे। लेकिन मुंबई इंडियंस ने कमबैक किया जब बारिश हो गई और उसके बाद सिर्फ राहुल तेवतिया बैटिंग कर रहे थे। तो राहुल तेवतिया बैटिंग करने के बाद फिर राहुल तेवतिया और उसके बाद जी मतलब उनका साथ देने के लिए आते हैं शाहरुख खान। राहुल तेवतिया के बाद फिर क्या होता है, फिर अचानक मैच पलटी मार देता है। राहुल तेवतिया मैच खेलते हैं। फिर डीएलएस मेथड होता है। फिर बारिश हो जाती है। फिर डीएलएस मेथड में 1 ओवर के अंदर 15 रन चाहिए। फिर उसमें राहुल तेवतिया और ओपनर में भी एक प्लेयर था, नाम याद नहीं आ रहा। फिर उसके बाद दीपक चहर को बॉलिंग मिलती है। दीपक चहर को जो बॉलिंग मिलती है उसमें वो मुंबई इंडियंस आगे थी 6 गेंद पे 15 रन, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन फिर चौका लगता है, फिर एक सिंगल रन लगता है,
फिर उसके बाद एक चौका लगता है, फिर एक सिंगल रन, फिर उसके बाद सिंगल रन, फिर एक नो बॉल होती है, नो बॉल के बाद एक छक्का लगता है, फिर 2 गेंद पे 1 रन चाहिए था। 2 बॉल पे 1 रन और उसी के साथ राहुल तेवतिया जो बैकअप में ओपनर चाहिए थे और मतलब कि 2 गेंद पे 3 रन चाहिए थे, उसमें फिर 1 रन जाता है, फिर 1 गेंद पे 1 रन चाहिए था, मतलब कि लेकिन उस रन को लेने के लिए अपने हार्दिक पांड्या के पास गेंद जाती है, लेकिन 100% आउट हो जाता, रन आउट हो जाता, लेकिन वो बिल्कुल ही एकदम विकेट, मतलब कि विकेट के पास कोई खड़ा ही नहीं था। तो ये बड़ा कल का जो रोमांच था, मुकाबला बड़ा ही शानदार था और जीटी की जीत हुई है और पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 जीटी बन चुकी है।